माई गर्लफ्रेंड एपिसोड 19 एपिसोड 18 तक की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, शोरू की मॉम उसकी विंडो प्रेजेंटेशन देखने आती हैं। तभी वो एक फ्लैशबैक में चली जाती हैं, जिसमें चीशन ने उन्हें शोरू के प्रोग्राम की वीडियो दिखाई थी। माचिस और तारों से भरा आसमान दोनों एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, और वो है उम्मीद। हमें अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, कठिनाइयाँ, मजाक, संदेह का सामना करना पड़ सकता है, हमें हर रोज रेंट के घरों में रहना पड़ सकता है, बाहर का महंगा फूड खाना पड़ सकता है और इसे सबसे छुपाना पड़ सकता है। हालातों के वजह से हमें बुरे से बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं, जिसमें हमारी मेहनत को बुलबुली की तरह उड़ाया जा सकता है। हमें एक दिन डाउट भी हो सकता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो गाइस, शोरू की मॉम इस वीडियो क्लिप को देखकर इंस्पायर हो जाती हैं। वेल, चीशन कहता है ये हमारी कंट्री की एक फेमस प्रेजेंटेशन थी। शोरू की वजह से इस प्रेजेंटेशन को विनर घोषित किया गया है। तो शोरू की मॉम काफी हैप्पी हो गई थी। वेल, आगे चीशन भी वहाँ आ जाता है, तो उसकी मॉम चीशन से उसकी प्रेजेंटेशन के साथ अपनी पिक्स क्लिक करवाती हैं। वेल, आगे उसकी मॉम चीशन से कहती हैं ये शहर रियली ब्यूटीफुल है। तो चीशन कहता है जब तक आपके पास प्रतिभा है तब तक आप अनजान शहर में रह सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है ये शहर शोरू को निराश नहीं करेगा। वेल, आगे शोरू घर आती है तो उसे उसकी मॉम का एक मैसेज मिलता है, मैं बाहर वॉक करना चाहती हूँ, खाना टेबल पर है, उसे गर्म करके खा लो। तो वो खा ही रही होती है कि उसे डोर खोलने की आवाज आती है और उसे लगता है कि उसकी मॉम आ गई, तो वो लेटने चली जाती है। वेल, उसकी मॉम देखती है शोरू ने कुछ भी नहीं खाया है और वो भूखी ही सो गई है। वेल, आगे उसकी मॉम उसके डिजाइन देखती हैं और बहुत हैप्पी होती हैं। तभी उन्हें चीशन की बातें याद आती हैं कि जब तक आपके पास प्रतिभा है तब तक आप अनजान शहर में रह सकते हैं। ये शहर शोरू को निराश नहीं करेगा। वेल, सुबह हो जाती है और शोरू उठती है और शोरू अपनी मॉम को ढूंढती है, तो उसे उसकी मॉम का एक लेटर मिलता है, अगर तुम देर से उठो तो ब्रेकफास्ट गर्म करके खा लेना, सुबह की ट्रेन है, तुम्हें मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। फ्रिज में मोमोज बने हुए रखे हैं, ज्यादा देर तक मत रखना वरना खराब हो जाएंगी। तुम्हारे लिए सॉस का एक पॉट भी तैयार किया है, जब मन करे तब खा लेना, ज्यादा देर तक रात में मत जागना, हेल्दी फूड खाना, फास्ट फूड कम खाना। कल मैं तुम्हारी विंडो प्रेजेंटेशन देखने गई थी, मैं उसकी तारीफ करने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी डिजाइन की गई विंडो प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी और सुंदर है। मैंने ये भी सुना है कि तुमने प्राइजेस भी जीते हैं, तुम्हें बधाई हो, लेकिन तुम कभी घमंडी मत होना, अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहना। इस शहर में काफी बुरे पहलू भी हैं, खराब हवा, ट्रैफिक जाम जिन्होंने मुझे गुमा दिया। तुम्हें इतने सालों में यहाँ बहुत कठिनाइयाँ हुई होंगी। अगर मैं तुम्हें 2 सालों में देखने आई होती तो शायद तुम्हें वापस ले गई होती, लेकिन अब ये शहर तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है। तुम्हारे पास तुम्हारी फेवरेट जॉब है, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और तुम्हारे सपने हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें सीक्रेटली लव करते हैं। नीचे रहने वाली को मेरी तरफ से थैंक्स कहना, मैं देख सकती हूँ कि वो तुम्हारी केयर करता है। मैं इस बार जल्दी चली गई हूँ, इसलिए कोई गिफ्ट तैयार नहीं किए। जब तुम मोमोज खाओगी तो उसे भी जरूर बुला लेना। मैं होम टाउन में मजे से हूँ, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, हमारे गार्डन में फूल खिल रहे हैं, मैं बाद में तुम्हें पिक्स भेजूंगी। वेल गाइज, शोरू काफी इमोशनल हो जाती है। वेल, उसकी मॉम सोशल मीडिया पे अपनी पिक पोस्ट करती हैं उसके डिजाइन के साथ में, तो वो और चीशन देखकर काफी खुश होते हैं। वेल, आगे चीशन कंपनी आता है और वहाँ वो देखता है उसके लिए एक कोरियर आया है, तो वो जैसे ही ओपन करता है उसमें शोरू और उसके पिक्स होते हैं और वो शॉक हो जाता है। तभी उसे शोरू का साइको फैन और टांगलिया की बातें याद आती हैं और वो टांगलिया के कैबिन में आ जाता है और कहता है मैं जानता हूँ ये तुमने ही किया है, तुमने मेरी और शोरू की पिक्स पोस्ट क्यों की, मैं जानता हूँ वो तुम्हारा ही आदमी था, मुझे सुराग ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। तो टांगलिया कहता है बेशक ये मैंने ही किया है, लेकिन मैं तुम्हें पहले इस कंपनी से निकलवा दूंगा। तो चीशन कहता है मुझे निकाल कर क्या तुम नंबर 1 बन जाओगे? क्या तुमने उन लोगों के बारे में सोचा है जिनको तुम्हारी वजह से लॉस होगा? तो टांगलिया कहता है शांत हो जाओ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर ये फोटोज पब्लिक में पोस्ट होगी तो इनसे तुम्हारी और शोरू की लाइफ पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा कहकर चाहे मुझे तुम निकाल भी दो, ऐसा करके चाहे मुझे निकाल भी दिया जाए, लेकिन मुझे डर नहीं है क्योंकि बाजी अब मेरे हाथ में है। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट डिंग शोरू है।
तो चीशिन को बहुत गुस्सा आता है और ये कहते हुए चला जाता है कि मैं तुम्हें इसमें सफल नहीं होने दूंगा। इधर शोरू काफी हैप्पीली रेडी होकर अपने ऑफिस आती है। इधर लूसी चैनजा से कहती है एक गुड न्यूज है कि शोरू फिर से ऑफिस आ गई है। तो गाइस तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि शोरू ने पहले अपनी मॉम के लिए जाने वाले डिसीजन को लेकर रिजाइन कर दिया था। तो आगे चैनजा और शोरू आइसक्रीम डेट पर आते हैं, जहां चैनजा को भी पता चल जाता है कि शोरू की मॉम अब उसके साथ हैं। आगे शोरू घर आती है और अपना फ्रिज खोलती है, तो वो काफी सारा सामान देखकर कहती है ये बहुत ज्यादा नहीं है। तो आगे शोरू शॉपिंग पर आती है और सासा को कॉल करके कहती है मैं आज तुम्हें हॉट पॉट डिनर पर इनवाइट कर रही हूँ। तो सासा कहती है तो तुम मुझे इनविटेशन दे रही हो। तो शोरू कहती है मेरी मॉम मेरे लिए खूब सारा खाना छोड़ गई है, तो मैंने सोचा हॉट पॉट से अच्छा समाधान नहीं है। वेल वो कहती है चलो रात में मिलते हैं। फिर शोरू मिंचू को भी इनवाइट करती है। आफ्टर डैट वो चैनजा को भी इनवाइट करती है, लेकिन चैनजा कहता है मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो शोरू कहती है मैं तो भूल ही गई कि अब तुम डेविड हो और मुझे तुमसे मिलने के लिए अब अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वेल वो कहता है नेक्स्ट टाइम। वेल आगे वो चीशिन को भी टेक्स्ट करके इनविटेशन भेज देती है। फिर वो फूड बना रही होती है कि मिंचू का कॉल आता है कि मैं चैनजंग से मिलने जा रही हूँ, सॉरी आज मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मिंचू और चैनजंग डेट पर आ जाते हैं। फिर आगे सासा की कॉल आती है कि मेरी भी 2 सर्जरी और हैं, सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊंगी वरना मेरी जॉब भी जा सकती है। वेल सासा भी नहीं आ पाती है। तो आगे चीशिन को शोरू के रूफटॉप से हॉट पॉट की स्मेल आती है और इधर शोरू सोचती है कि आज लगता है मुझे हॉट पॉट डिनर अकेले ही करना पड़ेगा। लेकिन तभी आ जाता है चीशिन और शोरू उसे देखकर काफी हैप्पी हो जाती है। वेल वो दोनों फिर अकेले ही हॉट पॉट डिनर करते हैं और शोरू चीशिन को उसकी मॉम की तरफ से थैंक्स कहती है और कहती है मुझे भी सच में तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। मेरी मॉम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए थैंक्स, उन्हें मेरी डिजाइन दिखाने के लिए थैंक्स एंड सॉरी मैंने तुमसे उस रात बहुत रूखा सूखा व्यवहार किया था, लेकिन तुमने मेरी माँ की काफी केयर की है। तो चीशिन कहता है इट्स ओके, मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी का एहसास है। वेल हमें यहाँ इनका क्यूट सा सीन देखने को मिलता है और इसी के साथ ही एपिसोड यही एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय।